स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में। आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसे समझने के लिए हम इसकी मूल बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले इसके लिए एक क्षैतिज अक्ष लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं। जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसे ओरिजिन, केंद्र कहते हैं। क्षैतिज अक्ष को x और x डैश अक्ष से लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को y और y डैश अक्ष से नाम देते हैं। जब इन अक्षों को किसी समतल पर इस प्रकार बांटते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रथम, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका होता है तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। इसी तरफ से ऊर्ध्वाधर अक्ष में ओरिजिन से, मूल बिंदु से, केंद्र से ऊपर की ओर प्लस की संख्याएं और नीचे की ओर माइनस की संख्याएं। ऊपर की ओर प्लस की संख्या, नीचे की ओर माइनस की संख्याएं लेते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर स्थित ये संख्याएं इस समतल पर स्थित किसी बिंदु का स्थान बताने में हमारी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए हम कोई बिंदु ले लें, इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन पता करें तो देखेंगे कि एक्स की तरफ में 4 बिंदु प्राप्त होते हैं। इसी तरह से वाई की तरफ देखेंगे तो हम 6 बिंदु प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हुआ ये इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो बिंदु के निर्देशांक होते हैं भुजकामा कोटि, यानी भुज, यहाँ एक्स की तरफ चलना है हमें 4 पॉइंट और वाई की तरफ चलना है 6, तो ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4,6। जिस तरह से हमें अपने घर की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हम लोकेशन या रेफरेंस देते हैं, उसी तरह से इस बिंदु के निर्देशांक के लिए ये लोकेशन या इसके निर्देशांक ये रेफरेंस का काम करेंगे, हमें बिंदु तक पहुंचने में मदद करेंगे। प्रथम चतुर्थांश में देखें तो एक्स की सभी संख्याएं प्लस की होंगी, वाई की भी सभी संख्याएं प्लस की होंगी। तो इसमें जो बिंदु मिलेंगे वो दोनों बिंदु में एक्स और वाई यानी भुज का कोटि जो है प्लस की होंगी। जबकि अगर द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो वाई तो प्लस का होगा जबकि एक्स माइनस का होगा, यानी कि इसमें जो चतुर्थांश इसमें बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे वो माइनस और प्लस के मिलेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस की होगी और वाई की वैल्यू प्लस की होगी। इस तरह से अगर तृतीय चतुर्थांश में देखें तो यहाँ एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, यानी कि जो बिंदु मिलेगा वो माइनस का माइनस होगा, यानी कि एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में देखें तो यहाँ एक्स तो प्लस होगा और वाई माइनस होगा, तो प्लस और माइनस इसके निर्देशांक मिलेंगे।
हमें कहीं बिंदु दिया हुआ, अब अगर दोनों प्लस का है तो इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। हम इससे ये भी पता कर सकते हैं। इस तरह से अगर दोनों संख्याएं माइनस की दी हुई हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। x माइनस का दिया हुआ है, y प्लस का दिया हुआ है, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। जबकि x प्लस का दिया हुआ है और y माइनस का दिया हुआ है, ये फिर वो बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा।